everyone. खुदावन के बाबरकत जलाली कुदरत भरे नाम में मैं आप सबको हमारी आज की एशियन फेलोशिप में खुशामदीद कहती हूँ। क्या ही भला है अपने खुदावन के घर में आना, उसके नाम को इज्जत और जलाल देना, उसकी परस्तिश करना। जब हम इस घर को खोलते हैं तो फिज़िकली तौर पे हम इस घर की तैयारी करते हैं, चेयर्स लगाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि एवरीथिंग इज़ परफेक्ट सो दैट वी कैन कम टुगेदर एंड प्रेज एंड वर्शिप द लॉर्ड। इसी तरह पालूस रसूल कहते हैं कि हम खुदा का मक़दस हैं। तो जिस तरह फिज़िकली तौर पे हम इस जगह को तैयार करते हैं, हम पे वाजिब है कि हम रूहानी तौर पर खुदा के इस मक़दस को तैयार करें ताकि हम उसके सच्चे परस्तार हों, क्योंकि वो सच्चे परस्तार पसंद करता है। ज़बूर की किताब उसके 84 बाब में 8वीं आयत में लिखा है, ए खुदावन लश्करों के खुदा मेरी दुआ सुन, ए याकूब के खुदा कान लगा। ए खुदा हमारी सिपर देख और अपने ममसू के चेहरे पर नज़र कर, क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है। मैं अपने खुदावन के घर का दरबान होना शरारत के खेमों में बसने से ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि खुदावन खुदा आफताब और सिपर है। खुदावंद फजल और जलाल बख्शेगा, वो रास्त रूह को कोई नेमत से बाज न रखेगा। मैं इस आयत को फिर पढ़ूंगी, वो रास्त रूह को कोई नेमत से बाज न रखेगा। ए लश्करों के खुदावंद, मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कुल तुझ पर है। दाऊद अपने ज़बूरों में अक्सर लिखते हैं कि उसकी बारगाहों में जब तुम दाखिल हो तो खुशी और शादमानी के साथ दाखिल हो। आज हमारा यहाँ इकट्ठा होना एक डिवाइन पर्पस है एंड दिस इज़ अंडर द प्लान ऑफ गॉड कि आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे होके उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। तो क्यों ना हम अपने कदमों पे खड़े होके अपने खुदावंद को वेलकम करें, अपने आप को तैयार करें रूहानी तौर पर, ताकि हम उसके कलाम को रिसीव कर सकें और वो कलाम हम में जब बोया जाए तो वो 100 गुना फल लेकर आए। हमारी आज की वर्शिप लीडर हैं सरवत बाजी एंड मैं बड़ी खुशी और शादमानी के साथ उनको वर्शिप का सेक्शन हैंड ओवर करती हूँ। गुड इवनिंग, वेरी वार्म वेलकम। खुदावंद ने इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो उसकी परस्तिश करे और उसके साथ रिलेशनशिप बनाए। अभी टाइम है कि हम उसकी परस्तिश करें और उसके साथ अपना कनेक्शन बनाएं। 100% कनेक्शन, अपना ना राइट देखें ना लेफ़्ट देखें, उसकी तरफ देखें। इससे पहले कि हम अपने कदमों पे खड़े हों, मैं आपके सामने ज़बूर पढ़ूंगी 150 जिसमें किंग दाऊद कहते हैं, तुम खुदा के मक़दस में उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के फलक पर उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम्द करो। उसकी बड़ी अज़मत के मुताबिक उसकी हम्द करो, नरसिंगे की आवाज़ के साथ उसकी हम्द करो, बरबत और सितार पर उसकी हम्द करो, दफ बजाते हुए और नाचते हुए उसकी हम्द करो। तारदार साज़ों और बांसुरी के साथ उसकी हम्द करो, बुलंद आवाज़ झांझ के साथ उसकी हम्द करो, ज़ोर से झंझनाती झांझ के साथ उसकी हम्द करो। हर मुतनस्सिब खुदावंद की हम्द करे, खुदावंद की हम्द करो। लास्ट वर्ष जो मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहती हूँ, वर्स 6, लेट एवरीथिंग दैट हैज़ ब्रेथ, हर चीज़ जो सांस लेती है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो लेट अस स्टैंड, आप सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, हमारी हर आवाज़, हमारे कान, हमारी आंखें उसकी तरफ लग जाएं और उसकी प्रेज करें, क्योंकि वही वाहिद खुदा है जो इज़्ज़त और तमजीद के लायक है। वही वाहिद खुदा है जिसकी हम परस्तिश करते हैं।
और कोई ऐसा खुदा नहीं है जिसकी हम प्रशंसा करें। और जब हमारा ध्यान उसकी तरफ लग जाता है, जब हमारे कान, हमारी आँख, हमारे हाथ उसकी तरफ लग जाते हैं, तो उसकी पावर जो है वो ऊपर से रिलीज होना शुरू हो जाती है। आइए हम अपना ध्यान उसकी तरफ लगाएं। और आज का जो पहला सॉन्ग है हमारा, महफिल मसीहा की, शान भी मसीहा की। ये महफिल से जाने आए हैं हम किसके लिए आए? हम अपने मसीहा के लिए आए हैं और आज उसकी महफिल से जाने हैं। आइए हम रूह और सच्चाई से उसकी महफिल से जाएं और अपने हाथ उसकी तरफ उठाएं, अपनी आंखें उसकी तरफ उठाएं और अपने कान उसकी तरफ लगाएं कि जो वो हमसे कहता है वो हम उससे सुने। हम सिर्फ कहें ना, हम उसकी बात को सुने भी कि वो हमें क्या कहना चाहता है। हालेलुया। मिलके गाएंगे, खुदावंद की महफिल को सजाएंगे वर्शिप करते हुए। हेलो। महफिल मसीहा की, शान भी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हैं हम। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे, तेरे गीत गाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, मसा की फरावानी की, उकाबों से जवानी की, शिफा की अफजाने की हमें आरज़ू। मसा की फरावानी की, उकाबों से जवानी की, शिफा की अफजाने की हमें आरज़ू। मसा से भर जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, तेरे रूह से भरने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, मसीहा ही सहारा है, मसीहा जान से प्यारा है, गुनाहों का कफारा है, जिंदा खुदा। मसीहा ही सहारा है, मसीहा जान से प्यारा है, गुनाहों का कफारा है, जिंदा खुदा। मसीहा ही सहारा है, मसीहा जान से प्यारा है, गुनाहों का कफारा है, जिंदा खुदा। है मीठी मीठी जिंदगी, रूहों की ताज़गी, नए गीत गाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, नजर है मसीहा पर, नजर है मसीहा पर, फख्र है मसीहा पर, ईमान मसीहा पर, मसीहा दुआ। नजर है मसीहा पर, फख्र है मसीहा पर,
ईमान मसीहा पर, मसीहा तू आ, है दुल्हन मुंतज़र नजर अफलाक पर, नगारे को सुनने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, शामी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हैं हम। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे, तेरे गीत गाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की। मसा से भर जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, तेरे रूह से भरने को आए हैं हम। खुदा हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदा। जब हम रूह और सच्चाई से आपकी प्रस्तश करते तो मसा से खुदा भर तो अपने वादों के मुताबिक हमारे दरमियान जुम्बिश करता है खुदा। आए खुदा देखिए खुदा हम महसूस करते हैं कि आप हमारे दरमियान जुम्बिश कर रहे हैं खुदा। खुदा तेरे नाम को हम इज्जत और जलाल देते हैं खुदा के खुदावन। आज की शाम आए खुदा तेरे लोग जितनी भी है खुदावन रिक्वेस्ट यहाँ पे लेके आए खुदावन, उनको अपने हजूर मकबूल ठहराना है खुदा के खुदावन। आज की शाम की कुर्बानी है खुदा आपके हजूर बखूर की मानद पहुँचे। ऐ खुदावन के खुदावन तू अल्फा है ओमेगा है खुदावन, तू राह और जिंदगी है खुदावन के खुदावन। तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहाँ पे हूँगा। ऐ खुदावन तेरे प्रॉमिसेस आर ट्रू प्रॉमिसेस हैं खुदावन। तू हमें अकेला नहीं छोड़ता खुदावन के खुदावन। हमारा ईमान भरोसा सब कुछ तेरे पे है खुदावन, हमारी उम्मीद आप पे है। ऐ खुदावन के खुदावन आज शाम को एक एक जान एक एक रूह को है खुदावन आपके हुजूर में लाती हूँ खुदावन। इनको छूना है खुदावन, अपना रहम और फजल वाला हाथ रखना है खुदावन के खुदावन। आज कोई यहाँ से खाली हाथ ना जाए, बल्कि है खुदावन हम यहाँ से झोलियाँ भर के जाएं खुदावन। तू हमारी कमी कमजोरियों से वाकिफ है खुदावन। तू हमारे मांगने से पेशतर जानता है कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है खुदावन के खुदावन। तमाम तू एशियन फेलोशिप की है खुदावन इल्तिजा से वाकिफ है खुदावन। मैं आपके तख्त के सामने इस दरख्वास्त को रखती हूँ खुदावन, हमें खाली हाथ ना लुटाना खुदावन के खुदावन, बल्कि है खुदावन हम यहाँ से झोलियाँ भर के जाएं खुदावन। और तेरे को आपको हम्द और सताइश हमेशा हमारी ज़ुबान पर रहे खुदावन। हम पे रहम कर, फजल कर। सब कुछ मांगती तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुने बख्शते हैं, आमीन। आइए हम अगला गीत गाएंगे। यीशु का लहू पुकारे। ये बेअब बर्रे का लहू है जो हमारे गुनाहों की खातिर बहा, जिसने हमें पाक और साफ किया और हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाया। अभी इसी पाक रूह से जब हम इसको गाते हैं तो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने आप के लिए, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए इस खून को मांगे और अपने तमाम जो आपकी परेशानी है उसको धो डालें। अपने बच्चों को, अपनी यूथ को, सबको उसके पाक खून से धोते हैं, उनके तमाम गुनाहों, गलतियों, कसूरों को माफ़ करते, उसका खून मांगते हैं। जहाँ पे उसका खून होता है, जहाँ पे उसका खून पुकारता है, कोई वहाँ पे बुरी चीज़, बुरे लोग वहाँ पे नहीं रह सकते। और हम इस खून को इस चर्च के लिए मांगते हैं ताकि यहाँ से हर तरह की बुराई ख़त्म हो, हर तरह की शैतानी कुव्वतें ख़त्म हो। आइए हम मिलके इस गीत को गाते हैं, यीशु का लहू, यीशु के लहू को पुकारें।
यीशु के लहू को पुकारें, मिलके गाएंगे। हालेलुया। ताली बजा के हालेलुया। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु का लहू, यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी बकरे का नहीं, बल्कि बेऐब पाखून है। ओ यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी बकरे का नहीं, बल्कि बेऐब पाखून है, बल्कि बेऐब पाखून है। यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, हालेलुया। यीशु के लहू में नहाए, पाप मिटाता है। यीशु का लहू किसी मुर्दे का नहीं, किसी पापी का नहीं, बल्कि पाक यहोवा का है। ओ यीशु का लहू किसी मुर्दे का नहीं, किसी पापी का नहीं, बल्कि पाक यहोवा का है, बल्कि पाक यहोवा का है। यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, जीना सिखाता है। यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी बरकत वाला है, बल्कि रूहें बचाने वाला है। यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी बरकत वाला है, बल्कि रूहें बचाने वाला है, बल्कि रूहें बचाने वाला है। यीशु के लहू से शिफा ले, यीशु के लहू से शिफा ले, यीशु के लहू से शिफा ले, कुव्वत दिलाता है। यीशु के लहू से पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, कोई बचाता है, पाप मिटाता है, जीना सिखाता है, कुव्वत दिलाता है। हालेलुया। हालेलुया। हेलो। खुदावंद हम यीशु के खून से खुदावंद के खुदावंद एक एक फैमिली को, एक एक बच्चे को, एक एक फर्द को आए खुदावंद धोते हैं खुदावंद। इस तमाम चर्च को आए खुदावंद, चर्च के लिए आए खुदावंद यीशु का खून मांगते हैं खुदावंद। आए खुदावंद के खुदावंद तू इस चर्च को अपने खून से धो डाला है खुदावंद के खुदावंद, क्योंकि वो पुकारता है। जब बुराइयां होती तो उसका खून पुकारता है, क्योंकि उसका खून इस वक्त हमें पुकार रहा है कि इस चर्च को साफ करो। खुदावंद के खुदावंद तू रहम कर, फजल कर रहा है खुदावंद। और इस चर्च की तमाम फाइनेंशियल ज़रूरियात को आपके कदमों में रखती हूँ खुदावंद। ये चर्च हमेशा आए खुदावंद, यहाँ पे खड़ा रहे, भरा रहे खुदावंद। तेरे लोग आए और यहाँ से आए खुदावंद, तेरे पाकलाम से सैर हो खुदावंद। यहाँ की यूथ के लिए, बच्चों के लिए खुदावंद आए खुदावंद, तू हमेशा आए खुदावंद, तेरे खून के छींटे उन पे रहे खुदावंद। हमेशा उनके तेरा खून उनकी हिफाजत करे, उनकी निगरानी करे, और वो आए खुदावंद तेरे में बढ़ते जाए खुदावंद के खुदावंद। यीशु मसीह के नाम को आए खुदावंद के खुदावंद वो ऊंचा करे, और जहाँ कहीं भी जाए खुदावंद उस खुदावंद वो तेरे नाम को टेस्टिफाई करे खुदावंद। शुक्रिया अदा करती प्रेज एंड वर्शिप ग्रुप के लिए खुदावंद।
खुदावंद हमारी आंखें हमेशा आपकी तरफ लगी रहें, हम हमेशा आपके नाम को इज्जत जलाल दें, हम हमेशा आपके नाम को ग्लोरीफाई करें। खुदा आपका रहम, आपका फजल मांगती हूँ, सब कुछ मांगती तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुन और बख्श दे, आमीन। आइए हम अगला गीत गाएंगे। ये हमारा नया सॉन्ग है, बहुत खूबसूरत सॉन्ग है। तेरे दर पे आया हूँ मैं, फरियाद लाया हूँ मैं। आइए अपनी फरियाद खुदावंद के तख्त के सामने रखें इस गीत की सूरत में, और आपके दिल में जो भी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, इस गीत के साथ हम खुदावंद के तख्त के सामने उसको रख सकते हैं। खुदावंद मैंने आज खाली हाथ नहीं जाना, बल्कि मैं तेरे दर पे आया हूँ अपनी फरियाद को लेकर, अपनी उम्मीद को लेकर खुदावंद, और मेरा ईमान है कि तू मेहरबान खुदा है, तू रहनुमा है, सुनने वाला है, और खुदावंद तू आज हमारी दुआओं को सुनेगा। मिलके गाएंगे, एक एक वर्ड मिलके गाना है। फरियाद लाया हूँ मैं, तेरे दर पे आया हूँ मैं। हालेलुया। फरियाद लाया हूँ मैं, उम्मीद मेरी खुदा, खाली ना मैं जाऊंगा। खाली ना मैं जाऊंगा, ओ रहनुमा, ओ रहनुमा, सुन ले दुआ, ओ रहनुमा, सुन ले दुआ, ओ रहनुमा। करम मुझे पे कर दे, दामन को मेरे तू भर दे, दर से न जाऊंगा तेरे, जब तक रहम तू न कर दे। ऐसा करम मुझे पे कर दे, दामन को मेरे भर दे, दर से न जाऊंगा तेरे, जब तक रहम तू न कर दे। उम्मीद मेरी खुदा, खाली ना मैं जाऊंगा। उम्मीद मेरी खुदा, खाली ना मैं जाऊंगा। ओ रहनुमा, ओ रहनुमा, सुन ले दुआ, ओ रहनुमा, सुन ले दुआ, ओ रहनुमा। सब कुछ गवा के है अपना, कुछ भी न हासिल किया है, दामन को छू के सब कुछ पा लिया है। सब कुछ गवा के है अपना, कुछ भी न हासिल किया है,
दामन को छू के यीशु का मैंने सब कुछ पा लिया है। उम्मीद उम्मीद मेरे खुदा खाली ना मैं जाऊंगा। उम्मीद मेरी खुदा खाली ना मैं जाऊंगा। ओ रहनुमा ओ रहनुमा ओ रहनुमा। कोर्स गाएंगे, मिल के कोर्स गाएंगे। तेरे दर पे आया हूँ मैं, फरियाद लाया हूँ मैं। तेरे दर पे आया हूँ मैं, फरियाद लाया हूँ मैं। उम्मीद मेरी खुदा खाली ना मैं जाऊंगा। उम्मीद मेरी खुदा खाली ना मैं जाऊंगा। ओ रहनुमा ओ रहनुमा ओ रहनुमा। आया हूँ मैं, फरियाद लाया हूँ मैं। उम्मीद मेरी खुदा खाली ना मैं जाऊँगा। वो हमारा दामन हमेशा भरता है, हमें सस्टेन करता है, हमें संभालता है, हमारी फिक्र करता है, क्योंकि हमारी शक्ल उसकी हथेलियों पे खुदी हुई है। हम उसके हैं, उसके लहू से खरीदे हुए हैं। और ये उसका प्रॉमिस है कि वी विल बी विथ हिम if we are honest to him till the end of our breath, till our last breath. मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ इस खूबसूरत वादे के लिए जो उसने हमें दिया है। और जब हम कलाम पढ़ते हैं और उसकी नज़दीकी में बढ़ते हैं तो हम सीखते हैं कि खुदावन का शुक्र करो, हर हाल में उसका शुक्र करो, उसके नाम की तारीफ़ और तमजीद करो, चाहे हमारे कितने भी सहरा क्यों ना हो, कितने पहाड़ हमारे आगे क्यों ना हो, वो सब नेस तो नाबूद हो जाएंगे। अब वक्त है कि हम अपने लबों को खोलें। अगर खुदावन ने हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम किया है जो उसकी तारीफ़ और उसकी परस्तिश और उसके नाम की जय जयकार के लायक है, तो क्यों ना हम अपने खुदा का शुक्र करें। हम अपने थैंक्स गिविंग के सेक्शन में आगे बढ़ते हैं और मैं दरख्वास्त करूंगी आपसे कि अगर आपके दिल में कोई शुक्रगुजारी है, डोंट होल्ड योर सेल्फ, आएँ उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और बताएं कि हमारे खुदा ने हमारी ज़िंदगी में कैसे अजीब और बड़े काम किए हैं। All glory and praise to our God. मैं ख़ास दावत दूंगी आंटी शहनाज को, रूत आंटी को कि वो आएँ और अपनी शुक्रगुजारियाँ हमारे आगे पेश करें। गुड इवनिंग एवरीवन। खुदावंद के नाम को जलाल और इज़्ज़त हो। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का और उसके नाम को जलाल और इज़्ज़त देती हूँ, क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी और हमारे साथ वफ़ादार है। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का कि जान को 10 साल हो गए इस दुनिया से गए, लेकिन खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल उसने हमें आज तक रखा हुआ ना छोड़ा। वो हमारा असली खुदावंद और अबदी बाप है जिसने हमें आज तक संभाला और उसने हमारी मदद की। शुक्रगुजार हूँ इस सारी वफ़ादारी के लिए
हर बात के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में की और आज तक हमें ज़िंदों की ज़मीन पर सलामती से रखा। इस बात के लिए शुक्रगुज़ार हूँ कि उसकी ज़िंदगी हमारे लिए एक बहुत अच्छा नमूना थी और है, क्योंकि उसने जितनी देर इस दुनिया में रहा एक अच्छा वफ़ादार शौहर, एक अच्छा खादम, एक अच्छा बाप और एक अच्छा शहरी रहा। खुदावंद का शुक्र हो आज के इस फ़तहमंद दिन के लिए कि उसने शुक्रगुज़ारी का मौका दिया कि मैं इस बात की शुक्र अदा कर सकूं कि उसने अपनी ज़िंदगी अपनी दौड़ बड़ी वफ़ादारी के साथ इस दौड़ी और खुदावंद में सो गया। आप सब की भी शुक्रगुज़ार हूँ। आपने हर मौका पर मेरी बड़ी मदद की और हर कदम पे मेरा साथ दिया और हर मुश्किल वक्त में आप लोगों ने मुझे संभाला। मैं आप सब की शुक्रगुज़ार हूँ और आज के दिन के लिए भी खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि उसने फ़ज़ल किया कि हमें ज़िंदगी दी कि हम सब मिलकर उसके नाम को जलाल और इज़्ज़त दे सकें। आमीन। भाई जान की ज़िंदगी के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आज अपने कैलेंडर के अंदर देख रहा था 9 साल 10वां साल जो है वो शुरू हो गया है। हम उनके ईमान के लिए, उस ज़िंदगी के लिए जो उन्होंने यहाँ पे गुजारी उसके लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। और आइए हम बाजी के लिए, हनूक के लिए और फैमिली के लिए तसल्ली की दुआ करते हैं और खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि वी आर नॉट होपलेस। हमारे पास यीशु मसीह के वसीला से एक पुरुमीद है, हम उम्मीद है हमारे पास कि एक दिन हम सब इकट्ठे होंगे, मिलेंगे। खुदावंद ने मौत के दरवाज़ों को हमारे लिए जो है वो खोल दिया है। मौत नहीं रही बल्कि फ़तह का लुकमा हो गई है। लेट्स प्रे टुगेदर। नहायत बुज़ुर्ग खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा बाजी शनाज के लिए, खुदा हनूक के लिए, इनकी सारी एक्सटेंडेड फैमिली के लिए। खुदावंद आज हम सब जो यहाँ पर जमा हुए हैं खुदावंद, हम तेरे बंदा की ज़िंदगी के लिए जो उन्होंने यहाँ पर गुजारी खुदा जिंदों की दुनिया में खुदावंद, उसके लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारा ईमान है खुदावंद कि तेरा बंदा अब तेरे साथ है खुदावंद। और खुदावंद जब तू बादलों पर आएगा तो खुदावंद तेरे ये तमाम ईमानदार जो तुझमें सो चुके हैं खुदा बादलों पर तेरा इस्तकबाल करेंगे खुदा। हम इस ख़ानदान के लिए खुदावंद तेरी तसल्ली को मांगते हैं, ख़ास करके खुदावंद ज़िंदगी के उन तमाम आयाम में खुदावंद जब ये फैमिली खुदावंद तेरे बंदा को मिस करती है अपनी ज़िंदगियों के अंदर खुदावंद, हम खुदावंद तेरे हुजूर दुआ करते हैं कि तू अपने पाक रूह के वसीला से छूना खुदावंद, तू तसल्ली का सरचश्मा है खुदावंद हम दुआ करते हैं कि तेरी तसल्ली इनकी ज़िंदगियों के अंदर बढ़ती रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में सारे बहन भाइयों को सलाम और शुक्र है कि आज के दिन के लिए हम यहाँ खुदावंद की हज़ूरी में आए हैं अपनी शुक्रगुजारियाँ देने के लिए और वर्शिप करने के लिए, ताकि हम और ज़्यादा उसमें बढ़ते जाएं। खुदावंद का मैं शुक्र करती हूँ। वैसे तो एक एक दिन, एक एक लम्हा हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम शुक्र किए बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि वो इतना महान है, इतना प्यार करने वाला है कि वो हमें रोज़ बरोज़ ऐसी खूबसूरत चीज़ें देता है, ऐसे अच्छे मौके देता है कि हम कहते हैं कि खुदावंद तेरा शुक्र हो। ऐसे दिन में कितनी दफ़ा मुंह से निकलता है खुदावंद तेरा शुक्र हो, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों में जब सोचते हैं कि हम शायद ये नहीं कर सकते थे, पर खुदावंद की वजह से, उसकी मर्सी से, उसकी ग्रेस से हमें ये चीज़ें मुयस्सर होती हैं। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। और आज के दिन मैं अपने दामाद के लिए शुक्र करती हूँ। मेरा सन इन लॉ है, उसकी आज बर्थडे है और तो वो नहीं आ सके क्योंकि उनकी बेबी छोटी है ना, तो वो जल्दी सो जाती है, फिर वो लेट नाइट नहीं आ सकते। मैं शुक्र करती हूँ खुदावंद ने मुझे बहुत अच्छा दामाद दिया है। फैमिली में और भी बहुत सारे अच्छे मेंबर्स हैं, पर हम जब बेटियों को ब्याहते हैं तो हम बहुत खौफज़दा होते हैं कि पता नहीं उसका क्या बनेगा, कैसा बंदा मिलेगा, कैसे ससुराल वाले होंगे। मैं आज डेफिनेटली खुदावंद का बड़ा शुक्र करती हूँ कि खुदा ने बड़ा ही खूबसूरत और दिल का खूबसूरत
शख्स जो है वो मेरी बेटी को अता किया और वो उसको बहुत प्यार करता है, उसकी बड़ी लुक आफ्टर करता है। सो खुदावंद के नाम की जय जयकार हो। और मेरा भाई मून और किरण, उनकी भी आज वेडिंग एनिवर्सरी है। सो खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। उनकी भी शादी को 14-15 साल हो गए, मेरा ख्याल 14 साल हो गए। तो खुदावंद उनको भी सेहतमंद तंदुरुस्ती दे और हमेशा खुश रखे। सो आप सब के लिए भी दुआ है कि आप सब भी खुश रहें। आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं अंकल जॉन की ज़िंदगी के लिए, हम आंटी के दामाद की ज़िंदगी के लिए उनका शुक्र करते हैं। मून भाई भाभी के लिए हम शुक्र करते हैं। खुदावंद ने उनको एक और साल दिया है उनकी शादी में, और जैसे वो बढ़ते जाए अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में, हम खुदा की ब्लेसिंग्स और बरकतें उनके लिए मांगते हैं। आमीन। इसी तरह किसी और के पास साइमा बाजी। हालेलुया। हमारा खुदा ज़िंदा खुदा है, सारा जलाल उसको मिले। जैसे अभी शहनाज बाजी भाई के बारे में बात कर रही थी, तो मुझे भी याद आया कि जिस दिन भाई ने आसमान पे चले जाना था, तो उस दिन मैं बाजी के साथ थी हॉस्पिटल में। तो बाजी कभी भाई को इधर से ठीक करती थी, कभी इधर से, तो साथ साथ बात करती थी। तो वो आंखें बंद की हुई थी उन्होंने, तो मुझे वो बाजी को कहते हैं कि मुझे तंग ना कर, मैं भी आसमान पे जाने की तैयारी कर रहा हूँ, मैं आसमान पे बातें कर रहा हूँ। तो जैसे बाजी ने बात की तो मुझे वो सारा टाइम याद आया। खुदा के नाम को जलाल मिले कि वाकई खुदा अपने लोगों को अपने पास बुलाने से पहले वो तैयार करता है, वो दिखाता है कि मैं अब तुम्हारा नेक्स्ट लेवल कहाँ है। तो खुदा के नाम को जलाल मिले। दूसरी ये है मेरी गवाही, इसको गवाही मैं कह सकती हूँ कि मैं खुदावंद से मांगती हूँ नए साल के लिए कि क्या खुदावंद तेरी मर्ज़ी है। तो कुछ 3 दफ़ा उसने मुझे 3 अल्फाज दिए हैं 2018 से। 2018 के बाद आपको पता है कि लोग जब कोविड शुरू हुआ था, तो इवन के यहाँ तक कि हुकूमतों में भी जो है वो कन्फ्यूजन जो है वो शुरू हो गई थी, और खुदावंद ने मुझे कन्फ्यूजन का वर्ड दिया था। और उसके बाद फिर दोबारा खुदावंद ने मुझे 3 साल हुए कि तैयारी का वर्ड दिया था कि मैं अपने लोगों को तैयार कर रहा हूँ। और वाकई मैंने देखा कि पहले से ज़्यादा जो है वो इन सालों में खुदा जो है वो अपने लोगों को तैयार कर रहा है। लेकिन इस जनवरी में जो है वो मैं एक ग्रुप के साथ दुआ करती हूँ, तो उस ग्रुप के दुआ के दौरान खुदा ने मुझे कांट छांट का जो है वो वर्ड दिया है। और आपको पता है कि यूहन्ना की अंजील में और यूहन्ना ने बोला था कि उस जड़ पे क्या रखा हुआ है, कुल्हाड़ा। ये कांट छांट का साल है। और मुकाशवा में भी और दानियल में भी लिखा हुआ है कि जो रासपास है वो रासपास होता चला जाएगा, और जो नजिस है वो नजिस होता चला जाएगा। इसलिए हम सब के लिए तैयारी का भी साल है और कांट छांट का भी साल है। तो जिसको खुदा ने अपनी हजूरी से निकालना है वो उसको निकाल रहा है, और जिनको खुदा अपनी हजूरी में लेकर आना चाह रहा है। और इस साल पिछले साल से जो है वो नौजवानों पे खुदा का बड़ा हाथ है। तो सारा जलाल हमारे खुदा को मिले। आमीन। हम इस टेस्टिमनी के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं। किसी और के पास अगर कोई शुक्रगुजारी है और वो आगे आके शेयर करना चाहता है, अभी वक्त है। मेरे पास शुक्रगुजारी भी है और एक अफसरदा न्यूज़ भी है। शायद आप लोगों ने मेरा मैसेज देखा होगा। अंकल डैनियल जो हैं, आंटी शाद जो हैं, वो पाकिस्तान गए और वहाँ पे एक्चुअली वो अपनी भतीजी की शादी करने के लिए गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके जो छोटे भाई हैं जावेद गिल, उनकी डेथ हो गई। उनका फ्यूनरल भी हो गया है, लेकिन हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं उनके भाई की ज़िंदगी के लिए। फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। और इस वीक में उनकी एक भतीजी की शादी है और नेक्स्ट वीक में दूसरी भतीजी की शादी है। उसके लिए भी हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं, दोनों बेटियों के लिए। और दोनों बच्चों को जो है वो शादियों को जो है आप शुक्रगुजारी की दुआ में जो है याद रखें। थैंक यू भाई फॉर शेयरिंग। एंड हम इज्तमाही तौर पे एज अ कलीसिया इस ख़ानदान को अपनी दुआओं में याद रखेंगे। खुशी और गम खुदा के हाथ में है, ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में है।
बट एज क्रिश्चियंस ये हमारा ईमान है कि वो एक अच्छी जगह पे हैं, खुदावन के पास हैं, सारी तकलीफ़ों से, बीमारियों से, परेशानियों से दूर हैं, और हम उनकी ज़िंदगी के लिए खुदावन का शुक्र करते हैं और खुदावन से दुआ करते हैं कि जब वो एक गम के इवेंट से एक खुशी के माहौल में दाखिल होते हैं तो खुदावन उन्हें तसल्ली और सब्र दे। कभी अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है ऐसी सिचुएशंस में, बट हम हर सिचुएशन में खुदावन का शुक्र करते हैं। और कोई शुक्रगुजारी है? यस जरमाया। I want to thank God that God's given the opportunity for my mom to lead the service and that she's here today. थैंक यू जरमाया, दैट्स रियली इनकरेजिंग। थैंक यू बेटा। मैं सारी शुक्रगुजारियों के लिए दरख्वास्त करना चाहूँगी नोएलिया भाभी से और समीना भाभी से कि वो आएँ और खुदावंद के हुजूर इन सारी शुक्रगुजारियों को रखें। प्लीज़ कैन आई रिक्वेस्ट? खुदावंद कदूस, तू रहीम और मेहरबान है, तू कादिर मुतलक खुदावंद है, तेरा खासा हमेशा रहम फरमाना है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरे नाम की तारीफ़ करती हूँ खुदावंद, इन सारी शुक्रगुजारियों के लिए जो खुदावंद तेरे आगे रखी गई। खुदावंद मैं आज ख़ास तौर पे आंटी शहनाज के हस्बैंड की लाइफ के लिए तेरा शुक्र करती हूँ कि खुदावंद तूने उनको एक अच्छी लाइफ दी और एक अच्छी फैमिली दी। खुदावंद हम उनकी जो भी खुदावंद उन्होंने खिदमत अपनी फैमिली के लिए की उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। और खुदावंद इस बात के लिए भी तेरा शुक्र करती हूँ कि आंटी शहनाज को और हनूक को खुदावंद तूने इस सारे प्रोसेस में खुदावंद इन गुज़रे सालों में खुदावंद तूने संभाला है। और खुदावंद जब वो आगे की अपनी प्लानिंग करते हैं तो खुदावंद तू उनके साथ रहे, उनकी खुदावंद जो भी प्लानिंग है उसमें तू बरकत डाल। खुदावंद आज मैं तुझसे आंटी रूथ के लिए भी खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ, उनकी फैमिली मेम्बर्स के लिए खुदावंद उन्होंने अपने सन इन लॉ के लिए खुदावंद शुक्रगुजारी दी, उस बंदा के लिए खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरे नाम की तारीफ़ करती हूँ। और खुदावंद मैं मून और किरण के लिए भी तेरा शुक्र करती हूँ। खुदावंद उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में खुदावंद तू उनके साथ रहे। खुदावंद मैं आंटी इरशाद और अंकल के लिए भी, अंकल डैनियल के लिए भी दुआ करती हूँ। खुदावंद जब उनके तूने अज़ीज़ को अपने पास बुला लिया है तो खुदावंद तू उनको तसल्ली बख्श, और जो दोनों खुदावंद बहनों की जिनकी शादियाँ होने को है खुदावंद तू उन पे अपना इलाही हाथ रख। खुदावंद उनकी ज़िंदगियाँ खुदावंद तेरे नाम से मखसूस हों, उनकी खुदावंद मैरिज लाइफ पर खुदावंद अभी से ब्लेसिंग्स ले देते हैं। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ शेरिल के लिए खुदावंद फॉर दैट वंडरफुल वुमन ऑफ गॉड। खुदावंद जब उसका बेटा उठ के उसको मुबारक कहता है तो उसके लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ। खुदावंद मैं यही दुआ कलीसिया की हर एक माँ के लिए करती हूँ, हर एक बेटी के लिए करती हूँ कि खुदावंद उनके बच्चे, उनके शौहर उठ के उनको मुबारक कहें। खुदावंद ये मैं दुआ करती हूँ, ये सब कुछ मैं तेरे नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। कुदूस कुदूस प्यारे रहीम जिंदा और जलाली खुदावंद खुदा, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे नाम की तारीफ़, तेरी तमजीद है अस्पानी बाप, क्योंकि तू भला है और तेरी शफ़क़त अबदी है और तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। तेरा शुक्र हो है खुदावंद कि तू अपने लोगों को इस बात के लिए तैयार करता है कि वो तेरे नाम की तमाम कामों के, तेरी कुदरत के कामों का बयान करें और तेरी आगे अपनी शुक्रगुजारियों को रखें। बेशक है खुदावंद ये तेरे ही काम है, ये तेरी ही बरकतें हैं, ये सब तेरी ही ब्लेसिंग्स हैं जो तू हमें देता है, और हम अपने मुंह को खोलते हैं और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। आज हम कलीसियाई तौर पर इन सारी शुक्रगुजारियों को है खुदावंद तेरे आगे लेकर आते हैं। ख़ास तौर से है खुदावंद तेरी बेटियों ने है खुदावंद जो तेरे आगे शुक्रगुजारी रखी कि तूने उनको, उनके साथी को एक अच्छी ज़िंदगी दी, और है खुदावंद वो इस बात के लिए शुक्रगुजारी कर रही हैं कि जितने साल उन्होंने मिलके उनके साथ गुजारे, उन्होंने खुदावंद वफ़ादारी से वो तेरे साथ चलते रहे। तो साथ होना, बाकी मांदा सारे वक्त में अपनी बंदी को संभालना,
उनकी मदद करना और उनकी हिफाजत करना। इसी तरह से खुदावंद सिस्टर रूथ के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं उन सारे अच्छे रिश्तों के लिए जो तूने उनको अता किए। बेशक है खुदावंद, ये बहुत बड़ी बरकत होती है कि तू हमें ज़िंदगी में अच्छे लोग अच्छे साथ देने वाले और अच्छे रिश्ते अता करे है खुदावंद। इस बात के लिए तेरा शुक्र हो। और ख़ास तौर से खुदावंद इस बात के लिए कि अंकल डैनियल और उनकी सारे ख़ानदान के लिए जो बेशक है खुदावंद अपने मंसूबे के मुताबिक खुशी से गए थे, लेकिन है खुदावंद तू जानता है कि तेरे क्या इरादे हैं और तेरे क्या मंसूबे हैं। ए खुदावंद तेरी पाक मर्ज़ी उनकी ज़िंदगी में पूरी हुई और बेशक है खुदावंद इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी कि वो उस वक्त में पूरा ख़ानदान वहाँ पर मौजूद था। तेरा शुक्र हो है खुदावंद इस बात के लिए, उस सारे घराने को इस वक्त में जबकि वो दुख की हालत में भी हैं तो उनको संभालना, और उन तमाम खुशियों के लिए जिनको सेलिब्रेट करने के लिए वो गए हैं वो अच्छी तरह से उन सारे कामों को करके और वापस आने वाले बने। उन बेटियों के लिए है खुदावंद जिनको एक नए रिश्ते में तू बांधने को है, उनके लिए और उनके घराने के लिए तेरी बरकत को मांगते हैं। उनकी शादी के सारे इंतज़ामात के लिए खुदावंद तेरे पाक बड़े हुए हाथ को मांग लेते हैं। खुदावंद इसी तरह से तमाम कलीसिया के लिए जितने लोग शुक्रगुजारियों के लिए नहीं भी उठ सके है खुदावंद, हम में से एक एक की ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, इन आती जाती सांसों के लिए खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि आज हम सारे इस जगह पर तेरी हमदो सताइश के लिए, तेरे कलाम को सुनने के लिए मौजूद हैं। हम सबको बढ़ाना और बड़ी बरकत देना, सब कुछ तेरे कदूस जलाली कादर और मुबारक नाम की खातिर मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आमीन। मत्ती की अंजील 18 बाब और उसकी 20 आयत में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मौजूद हों मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। हमारा ईमान है कि हमारा खुदा आज हमारे दरमियान मौजूद है और हम जानते हैं, ईमान रखते हैं कि उसके पास वो सारी कुदरत और इख्तियार है कि वो कि वो हमारी सारी ख्वाहिशों को, हमारी दरख्वास्तों को पूरा कर सके। उसके पास पूरा इख्तियार है। ही हैज़ अथॉरिटी ओवर एवरीथिंग। तो क्यों ना हम अपने लब अब खोलें और अपनी दरख्वास्तें और अपनी मन्नत जाते अपने खुदावंद के हजूर रखें, क्योंकि हमारा ईमान है वो यहाँ मौजूद है, वो सुन रहा है और वो हमारे दामन को खाली ना जाने देगा, बल्कि हमें यहाँ से भरा हुआ, सेर हुआ भेजेगा। आपके दिल में कोई भी ऐसी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप प्लीज़ अभी हमारे साथ शेयर करें। अनस्पोकन अगर आपके दिल में कोई रिक्वेस्ट है तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कलीसिया मिल के इज्तमाही तौर पे आपके लिए किसी चीज़ के लिए दुआ करें तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ अभी। कोई प्रेयर रिक्वेस्ट? हम तमाम ख़ानदानों को दुआ में रखेंगे जिनके अभी नाम लिए गए हैं, जो अफसरदा और खुशी की हालत में अभी हैं इस वक्त, और कोई हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे। हम अंकल पैट्रिक मासी जी के लिए दुआ करेंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हम आंटी वीनस के लिए दुआ करेंगे, उनकी सेहत के लिए और तंदुरुस्ती के लिए। और किसी के दिल में कोई दुआ है? बिल्कुल, हम अपनी एशियन फेलोशिप को दुआ में रखेंगे, इस चर्च को दुआ में रखेंगे, चर्च के तमाम फाइनेंसेस को दुआ में रखेंगे कि खुदावंद अपने शाही ख़जाने से सारी ज़रूरियात को पूरा करे। हम सामिन भाई के शोल्डर के लिए दुआ करेंगे, खुदावंद के खादम हैं, और हम दुआ करेंगे खुदावंद इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दें कि वो हमेशा पूरी तंदुरुस्ती में खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें। मेरे दिल में बोझ है कि मैं अपनी यूथ को दुआ में रखूं। हम अपने यूथ को दुआ में रखेंगे, खुदावंद इनकी राहों को हमेशा संभाले रखे। और किसी के दिल में कोई दुआ, कोई गुजारिश? मैं दरख्वास्त करूँगी आंटी शमीम से कि वो हमारे लिए, आंटी शमीम, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि प्लीज़ आप तमाम दुआओं को खुदावंद के तख्त के आगे रखें, स्पोकन एंड अनस्पोकन रिक्वेस्ट। आइए हम दुआ करें।
कदूस मेहमान आसमानी खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ़, तेरे नाम की वडियाई करते हैं। तू जो आसमानों में समा नहीं सकता, आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पौतले की चौकी है। तेरे हजूर में हर घुटना झुक जाता है, खासमानियों का खा ज़मीनियों का खा, उनका जो ज़मीन के नीचे रहते हैं। खुदावंद, इस शाम के वक्त हम भी तुझे सीधा करते हैं, तेरे कदमों को चूमते हैं, क्योंकि तुम्हारी रागनी हमारा ऊंचा बुर्ज, ऊंचा किला है, हमारे छुपने की जगह है। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरे हजूर में बड़ी आजिज़ी के साथ उन दुआओं को तेरे हजूर में लाते हैं जो हम खुल के बयान नहीं कर सकते, लेकिन तू हमारे दिलों और ख्यालों को जानता है, क्योंकि तू हमारे दिलों को, हमारे दिमाग को, हमारे सोचों को दूर से परख लेता है कि हमने तेरे हजूर में क्या मांगा है। खुदावंद आसमानी बाप, मिन्नत करते हैं जिन्होंने जो कुछ भी मांगे है उनको तेरे हजूर में लाते हैं। खुदावंद, तू सुनने वाला खुदावंद है, तो अपने बंदा को ख्वाब और रोया में दे देता है खुदावंद जो उसे चाहिए। खुदावंद आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ़ हो, तेरे नाम की वडियाई करते हैं। खुदावंद, खुदावंद तो हमारा खुदावंद है, हमारा बाप है। हम खुदावंद तेरे हजूर में हर घुटने को झुकाते हैं, तेरे हजूर में सीधा करते हैं, तुझे चूमते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, शारर के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिसने कहानत का काम किया। खुदावंद आसमानी बाप, इसके इस बंदी के साथ हो, अपनी बंदी को बड़ी बरकत, इसके घराने को बड़ी बरकत देना। खुदावंद, अभी हम अपने तेरे खादम को, नदीम को तेरे हजूर में लाते हैं जिसने तेरे कलाम को शेयर करना है। खुदावंद आसमानी बाप, उसे बड़ी बरकत देना और हमें भी तैयार करना अपने कलाम के वसीला से, क्योंकि हमने जब भी अपने आप को तैयार किया है, अपने आप को छांटा तराशा है, तेरे लायक नहीं निकल सके। खुदावंद, क्योंकि हम अपनी कोताहियों का, अपनी गलतियों का तेरे हजूर में इकरार करते हैं। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। जितनी खुदावंद दुआएं तेरे हजूर में गुजरानी गई हैं, ताकि अगले वीक में वही शुक्रगुजारियों में बदल सके, तेरा शुक्र करते हैं। यीशु मसीह के नाम से सुनो, बख्श दे, आमीन। आमीन। मैंने अपने संडे स्कूल में सीखा था, व्हेन द प्रेयर्स गो अप द ब्लेसिंग्स कम डाउन। और मेरा ईमान है कि नेक्स्ट फ्राइडे जब हम इकट्ठे होंगे तो यहाँ पे बहुत सारी शुक्रगुजारियाँ होंगी। आमीन, आमीन, प्रेज गॉड। अब वक्त है हम अपने बच्चों को रवाना करेंगे उनकी बाइबल स्टडी के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगी नोएलिया भाभी से कि वो यूथ के बच्चों को लीड करें, और समीना भाभी से कि वो प्लीज़ छोटे बच्चों को लीड करें। खुदावन का शुक्र करते हैं नौजवानों के लिए, इनकी ज़िंदगियों के लिए, और खुदावन से इनकी ज़िंदगियों के लिए बहुत दुआ करते हैं कि खुदावन हमेशा इनकी तरबियत उस राह पे करे जो कभी भी उसकी राह से मुड़ ना सके। इनकी फर्म फाउंडेशन हमारी जीसस क्राइस्ट में होनी चाहिए। एंड वी प्रे फॉर देम एंड वी ब्लेस देम एंड वी ऑथराइज एंड वी पोर द स्पिरिट ऑफ गॉड ऑन देम। आमीन। इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आंटी शनाज हमारे लिए उर्दू में बाइबल रीडिंग लेकर आएँ, और आंटी रूथ इंग्लिश में प्लीज़। हमारी बाइबल रीडिंग है यूना नबी की किताब, उसका पहला बाब और पहली 17 आयात। आइए हम कलाम में से पढ़ेंगे। यूना की अंजील, उसका यूना नबी का बाब और उसका पहला बाब और 1 से लेके 17 आयत तक। खुदावन का कलाम यूना नबी मत्ती पर नाज़िल हुआ कि उठ, उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके ख़िलाफ़ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदावंद के हजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा, और वहाँ उसे तरसीस को जाने वाला जहाज़ मिला और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ, ताकि खुदावंद के हजूर से तरसीस को अहले जहाज़ के साथ जाए। लेकिन खुदावंद ने समुंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समुंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ, और अंदेशा था कि जहाज़ तबाह हो जाएगा। तब मलाह
हरासा हुए और हर एक ने अपने देवता को पुकारा। और वो अजनास जो जहाज़ में थीं समुद्र में डाल दी ताकि उसे हला करें, लेकिन यूहन्ना जहाज़ के अंदर पड़ा सो रहा था। तब खुदा के पास जाकर उसके पास जाकर कहने लगा, तू क्यों पड़ा सो रहा है? उठ अपने महबूब को पुकार, शायद हमको याद करे और हम हलाक ना हों। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम कुरा डालकर देखें कि यह आफत हम पर किसके सबब से आई है। चनाचे उन्होंने कुरा डाला और यूहन्ना का नाम निकला। तब उन्होंने उससे कहा, तू हमको बता कि ये आफत हम पर किस सबब से आई है, तेरा क्या पेशा है और तू कहाँ से आया है, तेरा वतन कहाँ है और तू किस कौम का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्रानी हूँ और खुदावंद आसमान के खुदा बहरो बर के खालिक से डरता हूँ। तब वो खौफज़दा होकर उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया? क्योंकि उनको मालूम न था कि वो खुदावंद के हजूर से भागा है, इसलिए कि उसने खुद उनसे कहा था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तुझसे क्या करें कि समुद्र हमारे लिए साकन हो जाए, क्योंकि समुद्र ज़्यादा तूफ़ानी होता जाता था। तब उसने उनसे कहा, मुझको उठाकर समुद्र में फेंक दो तो तुम्हारे लिए समुद्र साकन हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बड़ा तूफ़ान तुम पर मेरी ही वजह से आया है। तो भी मुलाहों ने डंडा चलाने में बड़ी मेहनत की और किनारा पर पहुँचे, लेकिन ना पहुँच सके, क्योंकि समुद्र उनके खिलाफ और भी ज़्यादा मौजन होता जाता था। तब उन्होंने खुदावंद के हुजूर गिड़गिड़ा कर कहा, आई खुदावंद, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि हम इस आदमी की जान के सबब से हलाक ना हों और तू खून ना हक हमारे गर्दन पर ना डाले, क्योंकि आई खुदावंद, तूने जो चाहा सो किया। और उन्होंने यूहन्ना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र का तलातम मौकूफ़ हो गया। तब वो खुदावंद से बहुत डर गए और उन्होंने उसके हुजूर कुर्बानी गुजरानी और नजरें मानी। लेकिन खुदावंद ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी कि यूहन्ना को निगल जाए, और यूहन्ना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा। खुदावंद के नाम को जलाल और इज्जत हो, उसको मुबारक हो। Okay, let's read from Jonah chapter 1 from verse 1 till the end. So the word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went abroad and sailed for Tarshish to flee from the Lord. Then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up. All the sailors were afraid, and each cried out to his own God. And they threw the cargo into the sea to lighten the ship. But Jonah had gone below deck, where he lay down and fell into deep sleep. The captain went to him and said, "How can you sleep? Get up and call on your God. Maybe he will notice of us, and we will not perish." Then the sailors said to each other, "Come, let us cast lots to find out who is responsible for this calamity." They cast lots, and lot fell on Jonah. So they asked him, "Tell us,
Who is responsible for making all this trouble for us? What do you do? Where do you come from? What is your country? From what people are you? He answered, I am Hebrew, and I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the land. This terrified them, and they asked, What have you done? They knew he was running away from the Lord because he had already told them so. The sea was getting rougher and rougher, so they asked him, What should we do to you to make the sea calm down for us? Pick me up and throw me into the sea, he replied, and it will become calm. I know that it is the fault that this great storm has come upon you. Instead, the men did their best to row back to land, but they couldn't, for the sea grew even wilder than before. Then they cried to the Lord, O Lord, please do not let us die for taking this man's life. Do not hold us accountable for killing an innocent man for you. O Lord, have done on you pleased. Then they took Jonah and threw him overboard, and the raging sea grew calm. At this the men greatly feared the Lord, and they offered a sacrifice to the Lord and made vows to him. But the Lord provided a great fish to swallow Jonah, and Jonah was inside the fish 3 days and 3 nights. This is the word of the Lord. Thanks be to God. इससे पहले नदीम भाई खुदा के खादम हमारे साथ खुदा का कलाम शेयर करें, मैं उनके लिए दुआ करना चाहूँगी। नहायत रहीम और करीम खुदावंद, मैं तेरे हजूर आती हूँ, तेरे बंदा नदीम को तेरे हाथों में देती हूँ। अपने बंदे पे अपना भारी हाथ रख, अपना फजल फरमा प्यारे खुदावंदा। अपने बंदे को वो अल्फाज दे प्यारे खुदावंदा जो आज तूने मेरे लिए और मेरी कलीसिया के लिए रखे हैं। मैं दुआ करती हूँ प्यारे खुदावंदा कि इनके मुंह से वही अल्फाज निकलें जो तेरी तरफ से हों। तेरा पाक रूह इनकी निगहबानी करे। और प्यारे खुदावंदा, इस कलाम से जब हम सैर होके यहाँ से जाएं तो हम 100 गुना फल लेकर आएँ। मैं मांगती हूँ तेरे नाम से, आमीन। गुड इवनिंग। मसीह में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। जो लोग अकेले बैठे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि somebody sit with them। चलें, आप दोनों एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, आपने भी इनके साथ बात करनी है। अच्छा जी, पैगाम ये है कि खुदावंद ने आपको किस लिए भेजा है इस दुनिया में। कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे कि मैं सच बोलता हूँ? कितने लोग सच बोलते हैं? सारे हाथ खड़ा करेंगे, सच बोलते हैं। हाँ, खड़ा करें, सच बोलते हैं हम लोग, सारे बोलते हैं। हाँ, ठीक है। अब मैं ये नहीं पूछूंगा कितने लोग झूठ बोलते हैं लेकिन खुदा ने हम सबको इस दुनिया में भेजा है कि हम यीशु के नाम की मुनादी करें। थैंक यू ब्रदर। और जो यूना को खुदा ने मैसेज दिया ना, ये मैसेज सिर्फ खुदा ने उसको इसलिए नहीं दिया कि जो जाके नैनवा के लोगों को दे। ये पैगाम आज आपके लिए भी है कि आपने ये मैसेज जो है वो सेंट पॉल की कलीसिया को देना है, फेलोशिप की एशियन फेलोशिप के लोगों को देना है, स्लाव के लोगों को देना है, ब्रिटविल के लोगों को देना है। जिस जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया में खुदा ने आपकी जिम्मेदारी लगाई है कि आपने मसीह का पैगाम, खुदा का पैगाम, सच्चाई का पैगाम लेके जाना है। और वो पैगाम है क्या? वो पैगाम क्या है? तौबा करो, क्योंकि खुदावंद ने आपको
तौबा करने के लिए कहा है कि तौबा करो, आप झूठ बोलते हो, आपने गुनाह किया है, एंड देन इन फ्यू डेज टाइम, इन 40 days, I will destroy your city, I will destroy your church, I will destroy your house, I will destroy your country. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, सच बोलना जो है ना, वो एक फायर को, एक आग को जो है ना वो क्रिएट करता है. इट्स नॉट इजी टू से ट्रूथ. अब मैं आपको टास्क देने लगा हूं, एंड खतरनाक टास्क ये है कि दो हस्बैंड वाइफ आपस में बैठे हुए हैं, इधर भी बैठे हैं, वहां पे भी बैठे हैं, वहां पे भी बैठे हैं, इधर भी हस्बैंड वाइफ बैठे हैं. और अगर मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा, आप सबसे, आपके साथ जो नेक्स्ट पर्सन बैठा है, उसको ये आपने कहना है कि खुदावंद ने मुझे कहा है कि आप तौबा करो. नाउ यू से टू ईच अदर. अभी आप भी अपने हस्बैंड को भी बोलें कि मैंने, खुदा ने मुझे कहा है कि आप भी तौबा करो. सिर्फ मुझे ना को तौबा करने के लिए, आप भी तौबा करो. सबको कह दिया. हाउ इजी इज दैट? क्या ये इजी है? ये आसान है? आई टेल यू, इट्स नॉट इजी थिंग. वी आर स्माइलिंग. हम एक दूसरे के साथ बड़ी खुशी के साथ इस बात को कर रहे हैं कि मैं अभी मजाक करने लगा था कि जब जैनी साइमन के साथ बात कर रही थी, आई वॉज लुकिंग एट दैम एंड साइमन सुन रहा था, मुझे जवाब नहीं मिला, लेकिन मैं ये कहना चाह कि पता नहीं उसने सुना है कि नहीं सुना कि साइमन तौबा कर ले. तो साइमन आगे से कि पहले तो तू करना. जब कभी हम किसी को ये बात करने के लिए तैयार हो ना, वो बंदा को यही जवाब देगा, पहले आप ही तो कर. And sometime the churches, the fellowships, and the families, husband and wife, parents and children, go through this situation. बेटा अपने आप को ठीक करो. बेटा सुबह टाइम से उठा करो. अपनी इस हालत को छोड़ दो. Yesterday I was watching a video, और उस वीडियो के अंदर, इंडिया के अंदर, एक डैड ने अपनी बेटी को मना किया कि वो अपना टेलीफोन हर वक्त यूज़ करती है सोशल मीडिया के ऊपर 24 आवर. एंड व्हाट शी डिड, शी ट्राई टू किल हर डैड. इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट किसी को बताना कि आपके अंदर ये खामी है, आपके अंदर ये गलती है, आप इसको सुधार लें. कितने भी अच्छे अल्फाज आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन जिस बंदे ने अपनी गलती को नहीं एक्सेप्ट करना, ही विल नॉट एक्सेप्ट. लेकिन यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है. यहाँ पे सिचुएशन ये है कि जिस बंदे को मैसेज दिया गया है कि तू जाके बता, वो जाके उनको बताना नहीं चाहता. वो चाहते ही नहीं है कि वो लोग ठीक हों. वो चाहता है कि अच्छा है कि 40 दिन के अंदर ये सत्यानाश हो जाए, ख़त्म हो जाए, मर जाए, और हमारी जान इन लोगों से छूट जाए. And that's what God try and God do in our lives. खुदा हमें उस सिचुएशन में भेजता है, उस सिचुएशन हमारे, वो सिचुएशन हमारे लिए क्रिएट करता है ताकि हम उसकी उस मर्जी को जाने. And it's not only a difficult time for the people of Nineveh. It is the difficult time for the person who God sending to them as well. जोना के लिए भी आसान काम नहीं था. खुदा ने उसको इधर जाने के लिए कहा, वो इधर जा रहा है, वो जहाज में बैठ गया, लेकिन खुदा ने रोक दिया है उसके काम को. खुदा ने कहा जो काम मैंने तुझे दिया है वो काम क्या करना है, तूने करना ही करना है. तो मेरा आज पहला पॉइंट जो आपके साथ है कि खुदावंद जो है वो यूना को इवेंजलिज्म के लिए, तौबा के मैसेज के लिए, माफ़ी के मैसेज के लिए, या गुड न्यूज़ के लिए भेज रहा है कि क्या करो, आप जाओ और नैनवा के लोगों को बताओ कि तौबा कर लें, वरना 40 दिन के अंदर क्या होगा, ये आपका शहर जो है वो तबाह हो जाएगा.
कितने लोग हैं हमारे कलीसिया के अंदर, कितने लोग हैं हमारी फैमिलीज़ के अंदर जो इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि यस, मेरा एवरी डे या मेरा एवरी आवर या मेरा एवरी वीक जो है वो खुदावंद की मर्ज़ी में गुजरना चाहिए। या सिर्फ हमारी जिम्मेदारी ये है कि जब हम चर्च आएँ तो हम सच बोलें, चर्च आएँ तो पूरे खुले दिल के साथ खुदा से माफ़ी मांग कर, खुदा के साथ वर्शिप करके, खुदा के साथ बात करके हम सारा कुछ अपना अच्छा खुदावंद के साथ क्या कर लें, सेटल कर लें। लेकिन जब हम वापस चर्च से बाहर जाएं, चले जाएं, तो फिर क्या हो, वी हैव द सेम लाइफ। मुझे नहीं इससे लगता कि शैरल ने तौबा की है कि नहीं की, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाजी रूत ने तौबा की है कि नहीं, वो जैसी भी ज़िंदगी गुजार रही है ये उसका काम है। मैं अपनी तौबा कर रहा हूँ, मैं खुदा के सामने रख देता है, मेरा काम ख़त्म हो गया। खुदा ये नहीं चाहता, खुदा ये चाहता है कि जो ब्लेसिंग खुदा ने आपको दी है, जो निजात का दरवाज़ा खुदा ने आपके लिए खोला है, वो दरवाज़ा क्या हो, दूसरों के लिए भी खुले। खुदा ये नहीं चाहता कि खुदा ने यूना को ज़िंदगी दी है तो यूना के ज़रिए खुदा नैनवा को भी नई ज़िंदगी दे। और बाज़ औक़ात यूना की तरह मैं और आप अपनी उस जिम्मेदारी से क्या हो जाते हैं, भागते हैं। हम हार्डली कहते हैं, सॉरी जनियान, बार बार मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, हार्डली आप कहते हो साइमन आज चर्च जाना है, आज तौबा कर ले। इट्स बिकम डिफ़िकल्ट। आज फ्राइडे जाना ही जाना है, आज फ्राइडे इस वजह जाना है कि आज बाजी शनाज ने तो बाजी रूत ने बुलाया। सॉरी आई एम सेइंग दिस, बट व्हाट आई एम सेइंग, हमें चर्च इसलिए नहीं आना कि आज बाजी शनाज ने या बाजी रूत ने बुलाया। हमें इसलिए आना है कि खुदा ने हमारे लिए ये मज़बा बनाया है। और सच ये है, अगर हम यहाँ पे नहीं आएंगे तो स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होगा, दिस विल बी क्लोज डाउन। स्लोली एंड ग्रेजुअली ये मज़बा जो है खुदा का, ये बंद हो जाएगा। हालांकि खुदा ऐसा करेगा नहीं, जोना चाहता था कि वो काम ना हो, खुदा ने उसके उस रास्ते को रोक दिया और खुदा ने उसके लिए वो मूव पैदा की कि वो माफ़ी मांग कर उस काम के लिए जाए। तो क्या बात करना चाह रहा हूं कि अगर हम भागेंगे तो खुदा भागने नहीं देगा। He will bring us back, क्योंकि उसने ये जिम्मेदारी किसको दिया है, मुझे नहीं दी, आपको 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 सबको दी है। और ये जो चेयर्स खाली हैं, जो लोग नहीं आए ना, उनको भी दी है। ये अब उनका अपना एहसास है कि वो अपने आप को उस मछली के पेट में, उस ट्रबल में, उस प्रॉब्लम में, उस परेशानी के अंदर उस चीज़ को, उस एहसास को फील करते हैं कि नहीं करते। एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। बाज़ औक़ात हम रोते हैं, कराते हैं, खुदावंद मैं करना चाहता हूँ, लेकिन हम अपने कदम को बढ़ाते नहीं हैं। खुदा हमारे लिए दरवाज़ों को खोलता है, दरवाजे को, और खुदा हमारे लिए उन प्रॉब्लम्स को जो है रिजॉल्व करता है जब हम क्या करते हैं, खुदा से कहते हैं कि यस लॉर्ड थैंक यू, आई एम हेयर, मैं जाऊंगा, मैं करूंगा। यू नो दैट नाउ डेज देयर इज सो मैनी थिंग्स गोइंग ऑन। एक सच की वजह से एक फायर है, बहुत बड़ा फायर है। सच मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बुल्ले शाह कहते हैं, जो सच की आवाज़ आती है तो फिर भांबड़ बजते हैं। सच इज़ नॉट, ट्रूथ इज़ नॉट दैट मच ईजी। किसी को ये कहना कि आपने ये गलत किया है, आप इसके लिए माफ़ी मांगो, इट्स नॉट ईजी। सॉरी, मैं आपकी एग्जांपल दे सकता हूँ आप दोनों की,
कितना इजी है यहाँ पे सबके सामने स्माइल करते हुए एक दूसरे को कहना कि तौबा करो, लेकिन इट विल बी अ वेरी डिफ़िकल्ट इन द होम जब आप दोनों गुस्से में हैं और एक दूसरे को कहेंगे चल तू सॉरी कर पहले, मैं फिर ही बर्तन तोड़े ने अगर तू सॉरी किया तो फिर मैं रोटी फिर ही पकावांगी अगर तू सॉरी करेगा। वो कहता जा मैं फिर पिज़्ज़ा ही मंगा लेना, सॉरी नहीं करना। एंड दैट्स व्हाट वी डू। हमने अपने चर्चेस को, अपनी कम्युनिटीज़ को, अपने फैमिलीज़ को अपने उस एटीट्यूड के अंदर जो है वो गवा दिया है, ख़त्म कर दिया। क्यों? कि हम अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, माफ़ी नहीं मांगते, तौबा नहीं करते। बड़ी खूबसूरत ये कहानी है और बड़ी मज़े की बात इसके अंदर ये है कि मछली के पेट में उस परेशानी के अंदर जब वो उसको पता है कि अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मैं तो गया 3 दिन वो मछली के पेट के अंदर है, लेकिन जब उसने तौबा कर ली खुदा ने उसको उस नैनवा में उतार दिया। तो उसने क्या किया? उसने 40 दिन वहाँ पर खुदा के पैगाम को पहुँचाया और क्या हुआ? उनके तमाम अमीर और गरीब, इवन बादशाह भी वहाँ पर आ गया और खाक में अपने आप को रखा और तौबा की। और क्या हो गया? तौबा हो गई, माफ़ हो गए। और जो मैसेज देने वाला है वो कहता है इन्हों की तौबा क्यों हो गई है? मैं तो इंतज़ार कर रहे हैं बाहर जाके दरवाजे के बाहर, ओ थे लैंगली के कोल, ब्रिटवल के कोल इंतज़ार कर रहे हैं किदों चर्च डिगेगा, किदों गिरेगा, ये तो हो ही नहीं रहा। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ? When God is with you, जब खुदा आपके साथ है, जब खुदा आपके कान में आपसे बात कर रहा है, then we have to listen. Today is the time for you and for me. मैं अकेला, मैं और सरवत, मैं साइमन एंड जैनी, मैं बाजी नीलम एंड साइमा एंड शैरल एंड स्टीव, बाजी बैठी हैं वहाँ पे, बाजी यहाँ पे बैठी हैं, वो लोग जो रेगुलर हैं। We can't stop this. I'm not talking about political thing. I'm talking spiritually. We have to be together in this place and worship and pray. आज शाम को जब हम आए तो सरबत ने मुझे कहा we can do the 24-hour prayer chain next week. So next week Thursday शाम को 8 बजे से हम prayer chain जो है वो शुरू करेंगे. You can start from your home. We will start the Zoom link. We will send a Zoom link to you. And हर एक के पास अपना अपना टाइम होगा. उस टाइम पे आपने बैठ के दुआ करनी है. Everybody knew कि उसका टाइम क्या है. And then Friday when we will come back, we will close here. हमें खुदा के साथ दुआ के ज़रिए से मिलने की और अपने आप के लिए, अपने चर्च के लिए, अपनी कलीसिया के लिए ज़रूरत है कि हम इस पैगाम को लेकर आएं कि we all need क्या? तौबा, मुआफ़ी। ऐसा नहीं होगा कि वो माफ़ नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो दुआ को नहीं सुनेगा। I am very peaceful. I knew He will do the wonderful things in our lives, in the life of this church, in our lives. जो लोग भी यहाँ पे हैं, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, but हमें फिर भी इकट्ठे होके दुआ करने की ज़रूरत है. And that's what we wanted to hear from this passage. जब आपको एक रास्ता मिल गया है, आपको बताया गया है कि हाँ जी आना है, ये हमारा रास्ता है, ये हमारी जगह है जहाँ पे हमने जाना है. हम सब डिफरेंट जगहों पे काम करते हैं, हम सब की डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, and we keep that responsibility. Thank you to Sister Pam is here. I was watching your program yesterday from Revelation, and with that 1 hour she was just only doing the prayers. What a wonderful time. एक टाइम है आप वर्शिप कर रहे हैं, एक टाइम है आप दुआ कर रहे हैं, but this is the time for our fellowship, for this church to sit in prayer. Don't hear from people what is going on, what's happening. जो चीज़ें हो गई हैं वो हो गई हैं. Somebody has raised the point, yes we wanted that,
कि हम खुदा के सामने चीज़ों को रखना चाहते हैं। एंड यू विल सी द आंसर लाइक दैट। खुदावन आपकी कलीसिया की, आपके चर्च की, आपकी ज़िंदगी की, आपके ख़ानदान की क्या करेगा? गवाही देगा। ये थे वो लोग जो बाइबल के अंदर कहानियाँ लिखी गई हैं, वो लोग आसमान से नहीं आए थे, वो भी इसी ज़मीन के लोग थे, बट दे स्टिक विद गॉड। ऐसा नहीं है। मुझे सबसे मेरी फेवरेट जो स्टोरी बाइबल के अंदर है, पता है किसकी स्टोरी है? डैनियल की स्टोरी। ही वॉज गोइंग थ्रू इन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम, और उसको कहा गया जी दुआ नहीं करनी है, आज दुआ नहीं करनी है। और मेरे लिए पॉइंट ये है कि अगर वो उस दिन दुआ ना करता तो वो शेर उसको खा लेते। हालेलुया। जब हम खुदावंद के हुजूर आते हैं ना, खुदावंद हमसे बात करता है इन द डिफरेंट वे, और वो सिर्फ हमारे लिए, थैंक यू टू शैरल एज वेल, शी हैड प्रिपेयर्ड लॉट ऑफ थिंग टुडे एज वेल टू शेयर दीज थॉट्स। मसीह के वसीला से मैंने और आपने निजात पाई है। ये निजात मुफ्त नहीं है, लेकिन ये निजात सिर्फ अपने तक रखनी भी नहीं है। ये निजात उस तक जानी चाहिए जिस तक ये पैगाम अभी गया नहीं है। यूना को खुदा ने माफ़ किया, लेकिन खुदा यूना के ज़रिए से नैनवा को भी माफ़ करना चाहता था। खुदा आपको यहाँ पे लेके आया है, खुदा आपके वसीला से और लोगों की ज़िंदगियों को भी बदलना चाहता है। खुदा इस चर्च को सिर्फ नहीं, इस सिटी को नहीं, इस मुल्क के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आप अपनी परेशानियों को उसके सामने रख दें, ही विल डू एवरीथिंग फॉर यू। सिर्फ एक चीज़ करनी है, जो सबसे पहले मैंने कही थी बात, क्या करना है? तौबा करनी है और सच बोलना है। एवरीथिंग विल बी गो कंप्लीटली स्ट्रेट फॉरवर्ड। लोग आपके बारे में बात करेंगे, हाँ जी यह बंदा कह रहा है ना गल, मुझे यकीन है इसके ऊपर, ये ठीक है इस मामले में, यह बंदा झूठ नहीं कह सकता। यह अपनी बेगम को कहता है आई एम सॉरी, सॉरी आई एम जस्ट जोकिंग दैट। अच्छा अच्छी अच्छी बात है। लेट्स से टुगेदर टू गॉड, अपने दिलों को खुदावंद के हुजूर खोलें एंड से सॉरी गॉड टुडे, मैं आज यूना की तरह अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ, और मैं दुआ करता हूँ खुदावंद कि आज तेरा कलाम मुझे छुए खुदावंद, तेरा पाक रूह मुझे छुए खुदावंद। खुदा मैं अपनी गलतियों की, अपनी कोताहियों की माफ़ी मांगता हूँ खुदावंद, और ना सिर्फ तो मुझे माफ़ कर, बल्कि खुदावंद तो मुझे इस्तेमाल कर खुदावंद कि मैं उस भाई को, उस बहन के लिए उस खुशी के पैगाम को, उस तौबा के पैगाम को लेके जा सकूँ जो तूने मेरी ज़िंदगी में रखा है, जिसको ये मैंने पैगाम देना है। खुदा आपको इस्तेमाल करेगा उसके लिए। डजेंट मैटर कि वो क्रिश्चियन है, डजेंट मैटर कि वो हिंदू है, डजेंट मैटर कि वो सिख है, डजेंट मैटर कि वो मुसलमान है, कोई भी है। मैं आपको बताऊं, आप किसी एक का नाम लेकर उसके लिए दुआ करना शुरू करें, गॉड विल डेफिनेटली विल यूज़ यू। लेट्स प्रे टुगेदर। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ आज इस कलाम के लिए खुदा, और खुदावंद मैं अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, इस मिनिस्ट्री को तेरे पाक पवित्र हाथों में देता हूँ खुदावंद। हर गलती और हर कोताही की माफ़ी मांगता हूँ, तौबा करता हूँ खुदावंद, और तेरे हुजूर दुआ करता हूँ खुदावंद कि खुदावंद वो भाई और वो बहन जिसको तूने खुदावंद मेरे वसीला से खुदावंद, मेरे ज़रिया से खुदावंद अपनी खुशखबरी को, अपने पैगाम को भेजना है खुदावंद, मैं तेरे हुजूर दुआ करता हूँ खुदावंद खुदा कि खुदावंद तू मुझे उससे मिलाना खुदावंद। मैं यूना की तरह खुदावंद उससे भागूं नहीं, बल्कि खुदावंद वो पैगाम लेकर खुदावंद मैं उसके पास जाऊं खुदावंद। मैं इस कलीसिया के लिए, अपने इस खूबसूरत ख़ानदान के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूं खुदावंद। जो आज नहीं आए खुदावंद, मैं दुआ करता हूं
तेरा पाकरू उनकी ज़िंदगियों को, उनके दिलों को छुए खुदा। और खुदावंद ये पैगाम लोगों की ज़िंदगियों में, लोगों के दिलों में जाए खुदावंद, और भरपूर खुदावंद 100 गुना फल लाए खुदावंद। उसी तरह जैसे खुदावंद नैनवा की इस टेस्टमनी ने, नैनवा के इस खुदावंद पैगाम ने, खुशखबरी ने जो वो लेकर गया खुदावंद, पूरे नैनवा को बचाया खुदावंद। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक खूबसूरत गीत गाएंगे, छू मुझे छू। और इस गीत के दौरान में हदिया लिया जाएगा, लेकिन हदिया का तरीका हमने चेंज किया है। हमारी कार्ड मशीन है वहाँ पे एशियन फेलोशिप का अकाउंट है। इफ़ यू वांटेड टू गिव योर ऑफरिंग, सो यू कैन गिव योर ऑफरिंग थ्रू द कार्ड। थैंक यू। थैंक यू नदीम भाई फॉर सच अ थॉट प्रोवोकिंग मैसेज। और वाकई ये जो कलाम का हिस्सा है जो आज हमने पढ़ा है, जिससे हमने आज सीखा है, हमें ज़िंदगी में फरमाबरदारी और खुदा की रहमत के बारे में सिखाता है। हम जानते हैं कि हम जब गुनाह करते हैं तो मुश्किलें हमारे आगे आती हैं, और हम खुदा की नज़र से कभी भी छुप कर भाग नहीं सकते, जैसे यूना नबी कभी भाग नहीं सका। और हम जानते हैं कि खुदावंद हमें मौका देता है, जैसे यूना नबी को बज़ाहिर वो मछली के पेट में था, उसके लिए एक डेड एंड थी, वो जो है उसके लिए, उसको लग रहा था कि शायद उसके लिए रास्ते बंद हो गए, लेकिन उसने दुआ की और खुदावन ने उसके लिए खुदावन ने उसको एक और मौका दिया, उसके लिए रास्ता खोला। तो हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि वो हर तरह से हमें संभालता है। और हमें बहुत स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है अपनी फेथ में, क्योंकि जब हम गुनाह में होते हैं तो रूहानी तौर पर हम हँस हो जाते हैं और हम उससे दूर होकर गफलत की नींद सो जाते हैं। तो वी रियली नीड टू प्रे फॉर आवरसेल्व्स, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, देयर आर गोइंग टू बी सो मेनी थिंग्स, बट खुदा हमें सेकंड चांस देता है। वो अपनी मर्सी और अपना फजल हम पे बनाए रखता है, बिकॉज वी आर हिज चिल्ड्रन एंड ही लुक्स आफ्टर अस। इसी थॉट के साथ मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगी कि आप अपने कदमों पे खड़े होएं और हमारे साथ इस गीत में शामिल होएं, जब हम गाते हैं कि मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपनी सवारे। जिस तरह खुदा ने यूना नबी की रूह को रिवाइव किया, इसी तरह हम दुआ करते हैं कि कलाम खुदा हमें गूंदे, हमें निखारे, ताकि हम में से इसकी लाइट 100% शाइन करे। आमीन। हेलो हेलो मुझे छू खुदारू, मुझे छू मुझे छू खुदारू, मुझे छू मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदारू, मुझे छू मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे, मुही कलामे खुदावन गूंदे हमें और निखारे। मुझे ले खुदारू, मुझे ले मुझे ले खुदारू, मुझे ले मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को ले, मेरी
के जरिए से भर दे, धो मुझे धो, उतारू मुझे धो, धो मुझे धो, खुदारू मुझे धो, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को धो, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को धो, छू मुझे छू, उतारू मुझे छू, जीवन की ज्योत जलायूं जैसे जले ज्योत तेरी, सोचे हो मेरी भी ऐसी जैसी है सोच तेरी, भर मुझे भर, खुदारू मुझे भर, भर मुझे भर, खुदारू मुझे भर, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को भर, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को भर, छू मुझे छू, उतारू मुझे छू, छू मुझे छू, उतारू मुझे छू। आलूदगी जहाँ जिस्म की रूह से दूर कर दे खुदा मुख्ता। हम तेरे पास आए हैं खुदा मुख्ता आज एक बार फिर खुदा मुख्ता, अपनी गलाजत के साथ, अपनी गंदगी के साथ खुदा मुख्ता, निजासत के साथ खुदावंद दुआ करते हैं और तेरे बेटे के पवित्र लहू से खुदा मुख्ता अपनी ज़िंदगियों को, अपने दिलों को, अपने स्पिरिट को धो लेते हैं खुदा मुख्ता। इस ईमान के साथ खुदावंद जब तेरे मज़बा के पास आते हैं खुदावंद तो तू धोता है, तू साफ़ करता है खुदावंद, और ना सिर्फ साफ़ करता है बल्कि खुदा मुख्ता तू हमारी आँखों के उन छिलकों को खुदा मुख्ता उतार फेंकता है खुदा मुख्ता, ताकि तेरी रोशनी को देख सकें, तेरी सच्चाई को देख सकें खुदा मुख्ता, जो खुदा मुख्ता हमें ना सिर्फ आज़ाद करती है खुदा मुख्ता बल्कि खुदावंद हमें मौका देती है खुदावंद कि हम दूसरों के लिए भी खुदावंद आज़ादी का सबब बने खुदा मुख्ता। मैं इस मज़बा के लिए, इस चर्च के लिए, इस कलीसिया के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद, तो दुआ करता हूँ खुदावंद सच्चाई के साथ खुदावंद हम सब मिलकर तेरे नाम को जलाल दें खुदावंद, तेरा शुक्रिया अदा करें खुदावंद, और जोना की तरह खुदावंद जो टेस्टमनी जो तूने हमारी ज़िंदगियों के अंदर दी है खुदावंद उसको खुदावंद हर उस भाई के लिए, हर उस बहन के लिए लेकर जाएं खुदावंद, जो तूने हमारी ज़िंदगी में रखा है खुदावंद। हम किसी चीज़ से न डरें, किसी खुदावंद शख्स से खुदावंद, किसी ताकत से खुदावंद, किसी आजमाइश से ना डरें खुदावंद, क्योंकि तू हमारे साथ है खुदावंद। तू समंदर की लहरों को खुदावंद ठहरा लेता है खुदावंद, और खुदावंद तू पानियों को रोक देता है, हवाओं को रोक देता है खुदावंद, और खुदावंद तू भरपूर अपने लोगों को इस्तेमाल करता है अपने जलाल के लिए खुदावंद। आज ये मसा खुदावंद अपने कलीसिया के लिए, अपनी ज़िंदगियों के लिए मांगते हैं और दुआ करते हैं भरपूर अपने जलाल के लिए खुदावंद। एक एक भाई, एक एक बहन को, बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को इस्तेमाल करना खुदावंद। और खुदावंद मैं इस कलाम को देखता हूँ खुदावंद, तू अपने लोगों के मुंह में खुदावंद इस मीठे कलाम को डालता है खुदावंद। तू खुदावंद ये कलाम अपने लोगों के वसीला से खुदावंद दुनिया तक ज़ाहिर करना खुदावंद। ना सिर्फ सेंट पॉल चर्च, हम गिरदोनवा के चर्चेस के लिए, कलीसियाओं के लिए, इस शहर के लिए दुआ करते हैं खुदावंद। जहाँ पर बंधन है खुदावंद, यीशु नाम से वो बंधन खुल जाएं। जहाँ पर बीमारियाँ हैं खुदावंद, यीशु के लहू से खुदावंद उन बीमारियों को धोते हैं और शिफा को मांगते हैं। जहाँ पे खुदावंद तसल्ली नहीं है खुदावंद, हम वहाँ पे
तेरी तसल्ली को खुदावंद मांग लेते हैं खुदावंद, और दुआ करते हैं खुदावंद जुए टूट जाएं खुदावंद, और खुदावंद बहाली हो, रिहाई हो, और खुदावंद भरपूर तेरे चर्चेस, तेरी कलीसियाएँ मिलकर खुदावंद तेरे तख्त के सामने आए खुदावंद। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद आज की शाम के लिए। तेरा शुक्रिया खुदावंद बाजी शनाज के लिए, बाजी रूत के लिए। आज इस शाम के होस्ट हैं, तेरी बरकत हो, दोनों के ख़ानदानों को बड़ी बरकत देना खुदावंद। जो भी दरख्वास्तें उन्होंने तेरे तख्त के सामने रखी हैं उनको खुदावंद एक बार फिर तेरे तख्त के सामने रखते हैं और दुआ करते हैं इनकी मुनाजात को सुनना और जवाब देना खुदावंद। नेक्स्ट फ्राइडे में जब आते हैं तो खुदावंद भरपूर वो मुनाजात खुदावंद थैंक्स गिविंग में तब्दील हो चुकी हों खुदावंद। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खाने पीने की सारी चीज़ों में तेरी बरकत हो, खाएं, जो ताकत हासिल करें वो तेरे नेक उजलाई कौम में सर्व करें। तेरे लोगों ने जो हदिया दिया है खुदावंद उससे दुगना और चुगना खुदावंद तू उनको अता करना। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तू हमारे कसूरों में माफ़ कर। हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी ही है, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खाने में प्लीज़ शरीक हों, खाना जो है यहीं पे सेट किया गया है, एंड गपशप करें, एंड गॉड ब्लेस यू।